कैसे हो मेरे सभी भाई बहनों। उम्मीद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मसीह की बातें में। जैसा कि हम सब जानते हैं मेरे भाइयों कि प्रभु का वचन हमें बंधनों से, गलत आत्माओं से और गलत धारणाओं से आज़ाद करता है, जो हमारे मन में हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं डाल रखी है। क्योंकि जहाँ कहीं उसका आत्मा आता है वहाँ आज़ादी भी अपने साथ ले आता है, और आज़ादी हर चीज़ों से जो शैतानी है। मेरे दोस्तों, सबसे खतरनाक वो बंधन होता है जो हमारे पुरखाओं ने हमारे मन में डाला हुआ होता है। तो चलिए आज उनमें से ही एक गढ़ को अपने मन से उखाड़ते हैं जो हमें पहले से सिखाई गई है। चलिए हम इस वीडियो को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, जीवन में बदलाव तब आता है जब हम खुद से खुद में बदलाव लाना शुरू करते हैं। राजा शाऊल तब राजा बना जब उसमें परिवर्तन आया। उसकी संगति परमेश्वर के पवित्र जनों से हुआ, और वो भी बाइबल बताती है कि परिवर्तित होके कोई और ही मनुष्य हो गया। प्रेरित पौलुस सबसे अधिक कलीसियां स्थापित करने वाला, नया नियम का आधा से ज्यादा पुस्तकों को लिखने वाला, पर वो एक मसीह विरोधी था। पर उसके आंखों से पुराने अंधकार का छिलका तब हटा मेरे लोगों, जब उसने अपना मन परमेश्वर में लगाया। और बाइबल में जितने भी परमेश्वर के दास हैं, उनके अभिषिक्त बनने का एक ही कारण था कि उन्होंने संसार की बातों पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर मन लगाया, उनकी शिक्षाओं पर मन लगाया। और जब आप पुराने कहानियों से मन हटाते हैं तो अभिषेक आप में आना शुरू होता है। प्रभु यीशु मसीह ने 30 साल की उम्र में अपनी सेवकाई शुरू करनी आरंभ की, और सबसे पहले उन्होंने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और पुराने रीति रिवाज, कहानियों में और शिक्षाओं में मन लगाने वाले स्वर्ग में मेरे लोगों एंटर नहीं कर सकते। आज लोग कहते हैं कि नॉनवेज क्यों खाते हैं। वो कहते हैं उसमें जान होता है, कोई तुमको भी पकड़ के खाएगा, कोई मारेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो अब मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो कि जानवर और इंसान, ह्यूमन में एक बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत ही बड़ा। पहले हम देखते हैं कि मनुष्य को परमेश्वर ने कैसे बनाया, और क्या है मनुष्य और जानवरों में जो दोनों को अलग अलग करता है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय का 7वां वचन में। वहाँ वचन हमें इस प्रकार बताता है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीविता प्राणी बन गया। आदम मतलब यहाँ इंसान के बारे में कह रहा है बाइबल। अब हम जानते हैं जानवर और पक्षियों को परमेश्वर ने कैसे बनाया। हम पढ़ेंगे पुराने नियम की पुस्तक उत्पत्ति की पत्री 1 अध्याय का 20 और 21 को। लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। यहाँ हमने जान लिया कि प्रभु ने इंसानों को और जीव जंतुओं को कैसे बनाया है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने हाथ से मिट्टी को रचा और अपने अंदर के जीवन का आत्मा इंसानों के अंदर डाला, जिससे कि इंसान में प्राण भी आया और आत्मा भी। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब जीव जंतुओं को बनाया गया तो वहाँ परमेश्वर ने कहा कि ये सब बन जाएं। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन क्रिएट करता है, जो नहीं है वो बन जाता है। जैसे कि सूर्य, चांद, समुद्र, पहाड़ इत्यादि। और इन सब में उन्होंने मानव की तरह अपना आत्मा नहीं फूंका।
और जबकि बाइबल कहती है कि हम इंसान परमेश्वर के समानता में बनाए गए हैं, तो उनकी तरह हम भी जब मुंह से बोलते हैं, घोषणाएं करते हैं, अंगीकार करते हैं कि हमारी हेल्थ सही हो, ब्लेसिंग हो या जो भी, तो वो मेरे दोस्तों हो जाती है। इसलिए आज अन्य धर्मों के लोग भी कहते हैं कि मुंह के बोलने के द्वारा काम हुआ करते हैं। आज इंसानों ने कितनी सारी चीज़ें बनाई भी है, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, एसी, बहुत कुछ, पर इनमें आत्मा नहीं है। उसी तरह खुदा ने भी और सब चीज़ों की तरह जीव जंतुओं को भी बनाया और उनको सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए मुंह दिए, शरीर दिया एक डिज़ाइन में कि धरती में रह सके। वो सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता। उसको लगेगा आपके साथ प्यार करना है, प्यार से रहना है तो रहेगा, वरना काट के आपको 14 इंजेक्शन लगवाने में मजबूर कर देगा। पर हाँ, उनमें ये खूबी है कि वो कॉपी कर सकते हैं। जिस तरह एक तोते को आप जो बोलने को बोलोगे वो वही बोलेगा, माँ बोलने सिखाओगे तो माँ बोलेगा, बाप तो बाप, और उसे पता नहीं होगा कि वो खुद क्या बोल रहा है। कुत्ते को हाथ दोगे, वो अपना पैर हाथ में रख देगा। और हर जानवर का अपना तरीका है कि वो क्या कॉपी करता है आपसे, आप क्या सिखाते हो उसे। मतलब कहने का ये है कि उनमें आत्मा नहीं होता है। वो धरती में बैलेंस के लिए रहें, इसलिए परमेश्वर ने उनको बनाया, क्योंकि इससे एक रिसाइकल वर्क होता है अर्थ में। धरती में सब एक दूसरे को खा के जीवित हैं और सब बराबर संख्या में हैं। अगर आपने सुबह एक मुर्गा खाया तो रात को उसका आत्मा आके आपको कभी परेशान नहीं करता। इसलिए जैसा कि मैंने बताया कि जानवर कॉपी करता है आपसे आपकी बातें या आपकी हरकत, इसलिए लोगों को लगता है बाप रे, ये तो हमारी तरह है, हम इनके तरह हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो इंसानों का बनाया गैजेट्स, रोबोट भी जीव है, उसमें भी आत्मा है, क्योंकि वो भी आपकी कॉपी करता है। जैसा चाहते हो उससे वो वैसा ही करता है। आप देखते हैं कि अगर आप कोई खाने की चीज़ देखते हैं मोबाइल में, तो हर जगह मोबाइल में फिर वही आपको दिखना शुरू हो जाता है। अगर आप कोई भी कैटेगरी के वीडियो को लाइक करते हो तो उसी कैटेगरी के वीडियोस ज़्यादा मिलने आपको शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि फ़ोन एक्सेस कर लेता है, कॉपी कर लिया है। आप जैसा चाहते हो फ़ोन से वैसा ही करवाते हो। और अभी तो नया फीचर भी आया है AI, जो नकली इंसान बना देगा फ़ोन में ही और वो आपसे बातें करेगा। ये सब इंसानों ने बनाया है। और शैतान ने जिस तरह जानवरों के लिए कुछ इंसानों को भरमाया है कि इंसान और जानवर एक हैं, उसी तरह इन टेक्नोलॉजी की और भी भटका रहा है। इसलिए आप देख सकते हैं कि मूवी कैसे कैसे निकल रही है। रोबोट 2.0, कार्टून भी हम देखते हैं कि डोरेमोन, जिसका अस्तित्व में कोई मतलब नहीं। मसला यहाँ यह है कि शैतान हमें गलत डायरेक्शन में ले जाना चाहता है, वचन के बिल्कुल उल्टे साइड। इन फिल्म और कार्टून के द्वारा वो ये सिखा रहा है कि गैजेट्स हमारा असली मित्र है, बेस्ट फ्रेंड है, और वो हमें बचाता है मुश्किलों में। जबकि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। भजन संहिता 50:15 में लिखा, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। और शैतान यही नहीं चाहता, इसलिए इन मूवीज, कार्टून में यह दिखाया जाता है कि परमेश्वर का हमारे जीवन में कोई रोल नहीं है, सब हमें खुद करना है, और ये बिल्कुल रॉन्ग है। इसलिए फ़र्क पड़ता है कि आप क्या और कौन से चीज़ों को टीवी या मोबाइल में देखते हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन से वीडियो को शैतान यूज़ कर रहा है वचन के विरुद्ध। लोग कहते हैं बंदर से हम सब निकले हैं, लेकिन उसी को अगर आप कह दो कि आप बंदर जैसे दिख रहे हो तो वो गुस्सा हो जाएगा। मेरे लोगों, अगर इंसान बंदर से निकले हैं तो अब क्यों नहीं निकल रहे हैं? अब प्रोडक्शन में रुकावट क्यों हो गया?
जो इंसान निकलना बंद हो गया। वो कहते हैं शोध में पता चला है कि इंसानों के कुछ लक्षण बंदरों में पाए जाते हैं। ये प्रूफ है कि इंसान बंदर से आया है। यहाँ मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि बंदर भी परमेश्वर ने ही बनाया है, चाहे बोल के ही सही, तो अगर एक कुक 10 आइटम 10 डिशेस बनाता है खाने का, तो उसके हाथ का हर फूड में उसके हाथ का मास्टर टेस्ट आपको नज़र आएगा। जानकार लोग बता सकेंगे कि ये खाना भी उस कुक ने बनाया है। अब यहाँ चाहे उस कुक के हर फूड में उसके हाथ का मास्टर टेस्ट आता है, इसका मतलब ये नहीं कि 10 फूड एक ही है। बिल्कुल नहीं, हर डिश का नाम अलग अलग है। उसी प्रकार बंदर में कुछ चीज़ें इंसानों से मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक है, पर यह साबित होता है इससे कि सबको बनाने वाला कुक एक है। हालेलुया। और जो कहते हैं कि जानवर को दर्द होता है तो उसे क्यों मार के खाएं, उनसे मैं बता दूं कि पेड़ और पौधे में भी प्राण होता है, इसलिए उसको भी ना तोड़ें, फल भी ना खाएं। आप फूलों को भी पौधे से अलग ना करें अपने इस्तेमाल के लिए, क्योंकि इनकी दशा तो जानवरों से भी बुरी है, क्योंकि वो दर्द होने पर चिल्ला सकते हैं, उनके मुंह हैं, लेकिन पेड़ पौधे का मुंह नहीं होता, इसलिए जब आप उन्हें तोड़ते हो तो उनको भी दर्द होता है। पर मेरे लोगों, इन सब बातों को बोलने वाले पहले बाइबल से दूर रहे, इसलिए इनको ये मालूम नहीं था कि पेड़ पौधे में भी प्राण होते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद जब साइंस आया तो लोगों को पता चला कि पेड़ भी अपने में प्राण रखता है। और जानवरों के प्राण को सुरक्षित रखने वाले ये कहते हैं कि दही खा के काम करने से शुभ होता है, पर उनको ये नहीं पता साइंस के आने से पहले कि दही में भी जीव होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, और उसी जीव के द्वारा दूध से दही बनने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। मेरे लोगों, मानव 3 चीज़ों का मिश्रण है, शरीर, प्राण और आत्मा। मनुष्य का शरीर प्राण धरती की चीज़ों से बना है, जैसे कि मिट्टी, और आत्मा परमेश्वर ने अपने अंदर से दिया है, और शैतान इसको ही नरक में डालना चाहता है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है और उसे उसके हर चीज़ से नफरत करता है। हमारे मृत्यु के बाद आत्मा मरता नहीं, इसलिए कि परमेश्वर में से निकला है, पर जानवरों में ऐसा नहीं है। अगर वो मरते हैं तो ख़त्म बात, क्योंकि कुछ नहीं रहता मरने के बाद उनके। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि हम उसे खाएं। लोग अपने आप को शुद्ध और धर्मी जानते हैं, ज्ञानी समझते हैं कि हम ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, हम बहुत शुद्ध हैं। और वही लोग दूसरों की चुगली करने से पीछे नहीं हटते हैं, गाली देने से, झगड़ा करने से, व्यभिचार करने से पीछे नहीं हटते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जो खाते हो वो तुमको अशुद्ध नहीं करेगा, क्योंकि वो निकल जाएगा, पर तुम्हारा काम जो तुम में से निकलता है वो तुम्हें बुरा बनाता है। इसलिए मेरे भाइयों, आपको जो खाना है खाएं। आपको नॉनवेज नहीं पसंद हो तो छोड़ दें, पर पसंद है तो इन सब लोगों की बातें सुनकर खाना कभी ना छोड़ें, क्योंकि ये लोग खुद सच्चाई को ना देखकर अंधे हैं, और अगर अंधा अंधे को मार्ग दिखाता है तो दोनों गड्ढे में गिरते हैं। मत्ती की पुस्तक 11 अध्याय का 19 वचन में यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, और वे कहते हैं कि देखो, पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों में सच्चा ठहराया गया। प्रभु को भी सब खाने को लेकर ही ताने मारते थे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि किसी की पहचान खाने से नहीं, उसके ज्ञान से होती है। मेरे लोगों, आज संसार में ढोंग चल रहा है और वो चलता ही रहेगा, पर आप परमेश्वर के राज्य में इसलिए नहीं जा पाओगे कि आप क्या खाते हो क्या नहीं, लेकिन इसलिए कि आपने ज्ञान के द्वारा वचन को फॉलो करते हुए मसीह को ग्रहण किया और उसमें चलें। हालेलुया। और प्रभु ने हमें पहले ही कह दिया कि मन फिराओ, ये नहीं कहा
ये नहीं खाना, वो खाना, ये बुरा, वो अच्छा, सब भूल जाओ और नया बन के बच्चे के समान परमेश्वर के पास आओ और वो करो जो वचन कहता है, और आप देखोगे कि एक नया अभिषेक प्रभु आपके ऊपर उंडेलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहने पाए। आमीन। सबको जय मसीह की।